कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर खड़ा हुआ बखेड़ा पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया है। सबसे ताजा वायरल वीडियो में एक तरफ गेरुआ कपड़ा लपेटे लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ बुर्का पहने एक लड़की अल्लाहू अकबर के। बात यहां राम या अल्लाह की तो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही धर्म हैं तो भारत के ही। बात आखिर असलियत में है किसकी, हम आपको बताते हैं। अब ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक का ना रहकर देश के बाकी हिस्सों में भी फैलता जा रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश में चुनाव का माहौल है और ये मुद्दा उठना और उसका फैलते जाना, ये तो आप सब इसकी टाइमिंग से समझ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ ये सोचेंगे कि कर्नाटक में तो चुनाव नहीं है, तो आपको बता दें कि कर्नाटक भले ही चुनावी राज्यों से 1500 किलोमीटर दूरी पर हो, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये दूरी कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि अब ये मुद्दा यूपी में भी अपने पैर पसार चुका है, जिसे अभी के चुनाव के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बड़ा राज्य है, जहां एक तरफ यूपी में जो 80% बनाम 20% की बात करते हैं, ऐसे में ये हिजाब वाला मुद्दा उनके लिए मिलना किसी अफसर से कम नहीं है। आप जरा खुद सोचिए कि बात बीजेपी प्रशासित राज्य से उठती है, फिर बीजेपी के नेताओं ने इसे इस्लामिक संगठन की साजिश करार दिया जाता है और अब इसका बाकी राज्यों में फैलना। इतने समय से जिस चीज को लेकर स्टूडेंट्स टीचर को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो एकदम से अब कैसे हो गई, ये सवाल अपने आप में ही है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और फिर इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का एक साथ आना, और सबसे बड़ी बात ये कि सबके पास भगवा स्कार्फ, वो भी एक जैसा, बिल्कुल सेम, किसी में हल्का फुल्का भी चेंज नहीं, ना शेड को लेकर ना डिजाइन पैटर्न को लेकर। ये तो साफ साफ दिखाता है कि ये स्टूडेंट्स खुद नहीं कर रहे, उनसे कराया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी पार्टी है जो इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने में लगी हुई है, और ये कौन है मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करके हम युवाओं को क्या विरासत दे रहे हैं, उनमें दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। राम हो या अल्लाह, ये सबके हैं, लेकिन जब हम इन्हें धर्मों में बांट कर एक दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो देश मर जाता है। लेकिन होता यही है, जब भी देश में चुनाव होते हैं तो ऐसी ही हरकतें बढ़ती हुई नजर आती हैं। अगर स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर टीचर्स या स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत थी तो ये मामला कॉलेज स्कूल में ही सही तरीके से निपटाया जाना चाहिए था। यह मुद्दा पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? आखिर नेताओं ने हिंदुस्तान को बांटने वाले बयान क्यों देने शुरू कर दी? अब इस मामले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको बता दें कि संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह मुद्दा धर्म से कहीं अधिक व्यक्तिगत अधिकार का मुद्दा है। संविधान नागरिकों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार देता है, जिसमें धर्म का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, बराबरी का अधिकार है। और इसी की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें मनमानी के खिलाफ अधिकार भी शामिल है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत मिले समानता के अधिकार के खिलाफ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि स्कूल्स को भी ये राइट मिला हुआ है कि वो ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हुए किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हिजाब को लेकर इससे पहले भी विवाद केरल की अदालत में 2018 में पहुंचा था। तब केरल हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए यह कहा था कि छात्राओं को अपनी मर्जी के अनुसार ड्रेस पहनने का उतना ही मूल अधिकार है जितना किसी स्कूल को यह डिसाइड करने का कि उनके स्टूडेंट्स क्या पहनेंगे। अब यहाँ इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में यह मामला चला गया है। अब इस पर क्या फैसला आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ दोनों पक्षों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कंजर्वेटिव बिहेवियर दिखाना ये सही नहीं है, और चुनाव में ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करना ये तो बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।